गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है 1 जून, तो आप देख रहे हैं 1 जून की करंट अफेयर। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो दोस्त वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कल था संडे, जिसकी वजह से हमें कुछ क्वेश्चन मिल नहीं पाए हैं, तो हमने इसमें पुराने क्वेश्चन भी मिक्स कर दिए हैं ताकि आप लोगों की तैयारी भी पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये जो पार्क है ये ऑप्शन बी INS कलिंग में स्थापित किया जाएगा। और जो अग्निप्रस्थ है ये पिछले 39 सालों से सेवा दे रहा था, तो इसी युद्धपोत पर INS कलिंग में पार्क स्थापित किया जाएगा। ये जो इंडियन नेवी है इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। और ये जो नेवी दिवस मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो नेवी के प्रेजेंट टाइम के चीफ हैं वो है एडमिरल करमवीर सिंह। तो इनका नाम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी थियरी डेला पोर्टे को। तो थियरी डेला पोर्टे को विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया है। ये जो विप्रो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है बेंगलोर कर्नाटक में। और इसके जो चेयरमैन है वो है ऋषभ प्रेम जी, और नए जो CEO बने हैं वो है थियरी डेला पोर्टे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी कौन हैं। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी हैं वो हैं ऑप्शन ए अनिल किशोरा। तो अनिल किशोरा SBI के ऑफिसर थे, तो इन्हीं को NDB के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो NDB है इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चीन में। और NDB जो है इसमें 5 देश हैं, तो जिनका नाम है बताते हैं आपको, भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस, साउथ अफ्रीका। भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस, साउथ अफ्रीका। तो इन 500 देशों का नाम आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो NDB के जो नए प्रमुख हैं वो कौन है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NDB के जो नए जो मुख्य प्रमुख बने हैं वो है मार्कोस ट्राइजो, जो NDB के प्रेसिडेंट बने हैं अभी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ईका बाग पुस्तक के लेखक कौन है। तो ईका बाग पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए JK रॉलिंग। तो JK रॉलिंग ईका बाग पुस्तक के लेखक हैं। तो अभी इसी लॉकडाउन में तो मतलब जो पुस्तकें आई हैं वो भी रिवाइज करवा दें आपको। तो एक पुस्तक आई थी वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। तो इसके जो राइटर हैं वो है फांग फांग, जो एक चाइनीज़ लेखक हैं। और एक पुस्तक और आई है फियर ऑफ गॉड। तो जो इसके राइटर हैं वो है साई चंद्र वदन। तो इन दोनों पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है। और ये जो JK रॉलिंग है इन्होंने पहले एक सीरीज़ लिखी थी जिसका नाम है हैरी पॉटर। तो इस सीरीज़ का भी नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी कार्मेन रेनहार्ट। तो कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास। तो इन्होंने ही कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक का नया मुख्य अधिकारी या मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की वो हुई थी 1944 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। और ये जो विश्व बैंक है इसके जो प्रेजेंट टाइम पे सदस्य हैं वो है 189 देश इसके सदस्य हैं। और वर्ल्ड बैंक की जो MD और CEO है वो है भारत की अंशुला कांत। तो इनका नाम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं अंशुला कांत। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। तो ये जो सुपर ईयर घोषित किया है वो ऑप्शन बी 2020 को। तो यह इसलिए घोषित किया गया है कि यह जो प्रकृति है इसको विनाश के कगार से वापस लाने के लिए इसमें केंद्रित किया गया है। तो ये जो UN है
यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, नारडेको के नए महानिदेशक के रूप में किसी ने नियुक्त किया? तो ये जो नारडेको, सॉरी इसमें गलत लिख गया है, ये होता है, हम आपको बताते हैं, नारडेको। तो नारडेको के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी, राजेश गोयल को। तो ये जो नारडेको है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, और इसकी स्थापना हुई थी 1998 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी, गोविंद राजुल चिंटाला। ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो ये जो नाबार्ड है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य करने के लिए ये बैंक बनाया गया है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 को, जो शिवारमन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इजराइल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भारत के बहुत अच्छे दोस्त, ऑप्शन सी, बेंजामिन नेतन्याहू। तो यही बने हैं दोबारा फिर से। तो ये जो इजराइल है इसकी जो कैपिटल है वो है यरूशलेम, और इसकी जो करेंसी है वो है न्यू शेकेल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवर्ती तूफान का अम्फान नाम दिया है? तो ये दिया है थाईलैंड ने। ये जो अम्फान है इसका मतलब होता है आकाश, तो यही इस तूफान का नाम जो है वो अम्फान थाईलैंड ने दिया है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो तो कल तो हमने ये क्वेश्चन पूछा तो कुछ लोगों ने सही आंसर बताया था। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आईओसी ने किस भारतीय को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? ऑप्शन ए, राजेश गोयल, ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी, दिलीप उम्मेन, ऑप्शन डी, नरेंद्र बत्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।